क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 2 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से रोमन एम्पायर ने पावर को गेन किया और किस तरीके से वो कोलैप्स हुआ। हाय एवरीवन, माय नेम इज मुहिदा। मेसोपोटामिया के किंगडम के बाद 2000 साल के दौरान बहुत सारे कोशिशें किए कि मेसोपोटामिया और उसके ईस्ट और वेस्ट सारी की सारी जगह पर अलग अलग एम्पायर को स्टैब्लिश कर सके। मेसोपोटामिया के नॉर्थ में असीरियंस ने अपना किंगडम को स्टैब्लिश कर लिया और धीरे धीरे इस किंगडम को एक्सपैंड भी किया, लेकिन 6th सेंचुरी बीसीई में ईरानियंस ने असीरियंस के मेजर पार्ट ऑफ लैंड पर अपना पावर को स्टैब्लिश कर लिया। ट्रेडिंग नेटवर्क डेवलप होने लगे ओवरलैंड कोस्ट ऑफ मेडिटेरियन की वजह से। ईस्टर्न मेडिटेरियन एंड ग्रीक इस ट्रेड के डेवलपमेंट से बहुत ही ज्यादा बेनिफिटेड थे और इसकी वजह से चेंजेस हुए। ब्लैक सी के नॉर्थ में ट्राइबल पीपल से क्लोज ट्रेडिंग रिलेशनशिप हुए। ग्रीस में 2 ऐसी सिटीज थी जहां पर सिविक लाइफ पर मेन फोकस किया जाता था, जैसे एथेनस एंड स्पार्टा। अगर ग्रीक सिटी की बात की जाए तो लेट 4th सेंचुरी बीसीई में मेसेडन्स किंगडम का रूलर अलेक्जेंडर ने मिलिट्री कैंपेन के सीरीज को अंडरटूक करके नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, ईरान को कॉन्कर कर लिया। ग्रीक्स को हेलेनिस कहा जाता था। जितना एरिया अलेक्जेंडर के कंट्रोल में था तो उसने ग्रीक्स के कल्चरल्स और उसके आइडियाज को लोकल पॉपुलेशंस तक शेयर किया और उस सारी की सारी जगह को हेलेनाइज्ड कहा जाता था और उस वक्त ग्रीक एक वेल नोन लैंग्वेज की तरह इमर्ज हुई। अलेक्जेंडर के डेथ के बाद पॉलिटिकल सिस्टम डिसइंटीग्रेट होने लगा। अलेक्जेंडर के डेथ के 3 सेंचुरीज बाद भी उस जगह में हेलेनिस्टिक कल्चर्स को लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे और भी कल्चर्स थे जैसे ईरानियन कल्चर, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट हेलेनिस्टिक कल्चर्स को दिया जाता था उतना इंपॉर्टेंट दूसरे कल्चर्स को नहीं दिया जाता था। अलेक्जेंडर के एम्पायर का डिसइंटीग्रेट होने के बाद इस बात का एडवांटेज उठाते हुए रोम ने नॉर्थ अफ्रीका, ईस्टर्न मेडिटेरियन पर अपना कंट्रोल को स्टैब्लिश कर लिया। उस वक्त रोम रिपब्लिक था और वहां का इलेक्शन सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता था और सोसाइटी में स्लेवरी सिस्टम हुआ करता था। मिडिल ऑफ 1st सेंचुरी बीसीई में मिलिट्री कमांडर जूलियस सीजर ने रोमन एम्पायर को आज के प्रेजेंट डे ब्रिटेन एंड जर्मनी तक एक्सपैंड किया। रोमन एम्पायर ने अलेक्जेंडर के स्टेट के साथ ट्रेडिंग नेटवर्क स्टैब्लिश कर लिया और उस वक्त लैटिन एक मेन लैंग्वेज की तरह इमर्ज हुई, लेकिन ईस्ट में लोग ग्रीक लैंग्वेज ही इस्तेमाल करने लगे। रोमन्स हेलेनिस्टिक कल्चर्स को बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट किया करते थे। लेट 1st सेंचुरी बीसीई में रोमन एम्पायर्स में पॉलिटिकल चेंजेस होने लगे। 4th सेंचुरी सीई में राजा कॉन्स्टेंटाइन ने जब क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया तो सारा का सारा क्रिश्चियनाइज हो गया। 4th सेंचुरी सीई में गवर्नमेंट को इजी बनवाने के लिए रोमन एम्पायर को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ईस्टर्न साइड रोमन का डायरेक्ट कंट्रोल था तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा खासा चलता था, लेकिन वेस्टर्न के फ्रंटियर्स पर ट्राइबल कम्युनिटीज रहते थे जैसे गोन्स, वसीगोन्स, वंताल्स। तो ये लोग और रोमन एम्पायर के बीच का जो अरेंजमेंट था वो ब्रेक डाउन हो गया, तो इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। तो ट्राइबल्स पीपल्स ने रोमन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर हमला किया और 5th सेंचुरी बीसीई में वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया और ट्राइबल्स ने अपना किंगडम को स्टैब्लिश कर लिया। 7th एंड 5th सेंचुरी के दरमियान 7th एंड 5th सेंचुरी के दौरान जितना भी ईस्टर्न रोमन एम्पायर था उसका ऑलमोस्ट सारी की सारी जगह अरब एम्पायर ने अपने अंदर ले लिया और उस जगह में ग्रीक एंड इस्लामिक ट्रेडिशंस आपस में क्लोज इंटरेक्शंस रखा करते थे और उस जगह की ट्रेडिंग नेटवर्क और वहां की प्रॉस्पेरिटी बहुत सारे पेस्टोरल पीपल्स को अट्रैक्ट करती थी, जैसे टर्किश पेस्टोरल पीपल्स। वो लगातार ईस्टर्न सिटीज पर हमला किया और वहां पर अपना कंट्रोल को स्टैब्लिश कर लिया। तो लास्ट में मंगोल्स ने भी उस जगह पर हमला किया और वहां पर अपना कंट्रोल को स्टैब्लिश कर लिया। 13th सेंचुरी में मंगोल्स का किंग जंगेज खान और उसके बाद के सक्सेसर ने वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप, चाइना की तरफ मूव किया।
ट्रेडिंग नेटवर्क के रिसोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए ये सारे के सारे लड़ाइयां हुआ करते थे। जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता था एम्पायर में, वो ट्रेड की स्टेबिलिटी के लिए हुआ करता था और बहुत सारे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस भी किया करते थे। एक राजा के अचीवमेंट्स को उसके सक्सेसर्स के द्वारा ले लिया जाता था। ये कहना बिल्कुल गलत है कि बहुत सारे एम्पायर्स सिटी सेंट्रिक नहीं हुआ करते थे, क्योंकि मंगोल एम्पायर एक गुड एग्जाम्पल है कि किस तरीके से पेस्टोरल कम्युनिटी होने के बावजूद भी मंगोल एम्पायर ने लंबे समय तक बहुत लंबी जगह पर कंट्रोल किया, मेंटेन किया और सक्सेस भी हुए। थैंक यू वेरी मच।